हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद करने की ट्रिक बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि टोटल 26 अल्फ़ाबेट है, तो हमें यहाँ पे क्या याद करना है, कौन सी पोजीशन में कौन सा अल्फ़ाबेट है। ठीक है, ये याद करने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम में आपके पास टाइम कम होता है और कोडिंग डिकोडिंग लेटर सीरीज हो गया, ऑड वन आउट हो गया, लेटर वाले एनालॉजी लेटर वाले हो गया, उसमें ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पोजीशन याद होगी तो आप जल्दी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो कई तरीके हैं इनको याद करने के, आपको याद भी होंगे। जिनको याद है, जिस तरीके से याद है वो उसी पे डटे रहें, उसी से याद करें। आप अलग अलग तरीके ना सीखें। फिर भी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। एक तरीका ये है कि आपको देखो, शुरू से ए से लेके डी तक तो आपको याद हो जाएंगे क्योंकि ये शुरुआत के हैं। टोटल 26 होते हैं, इनकी पोजीशन आपको पता होगी। 1 2 3 4 में आपका ए बी सी डी आते हैं और लास्ट में आपको पता है जेड वाई, ये भी याद हो जाएगा क्योंकि जेड तो आपको याद हो ही जाएगा क्योंकि ये 26 में, वाई आपको याद हो जाएगा 25 में। अब आपको पता है 26 टोटल होते हैं, उसमें से आधे 13 13, इस तरीके से आपको देखो 13वीं पोजीशन में आप याद कर लीजिए। जो आधे 13 होते हैं उसमें 13वीं पोजीशन में एम होता है और एन आपका 14 होता है। ठीक है, ये आपको याद हो ही जाएगा। अब यहाँ पे देखो, एक तरीका ये है, कई सारी बुक में भी मिल जाएगा, इजोटी करके। ठीक है, EJOTY, ये आपका इनकी जो पोजीशन होती है वो 5 के मल्टीपल पे होती है। आप देख सकते हैं 5 10 15 20 25। ठीक है, आप इनको याद कर सकते हैं। अब ये भी तरीका है, जैसे आपको पता है ई के बाद एफ आता है, तो ई की पोजीशन अगर आपको पता होगी, याद होगी इजोटी से, तो आप कहेंगे कि एफ की पोजीशन 6 होती है। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब दूसरे तरीका मैं आपको बता देता हूँ, इससे आप एक बार देखें और याद कर लो। और भी आप अपने मन से भी तरीके बना सकते हैं। ठीक है, बस आपको याद करना है। आप जितने तरीके अपने मन से बनाएंगे, खुद आप ट्रिक सोचेंगे, तो आपको ज़्यादा याद रहेगी। जैसे यहाँ पे मैं अब आपको बताता हूँ, एफ की पोजीशन आपको पता है, एफ की पोजीशन यहाँ पे कितनी है, 6 है। तो आप देखें एफ इस तरीके से लिखते हैं, तो एफ की 6 है, तो आप देखो एफ को आप इस तरीके से यहाँ पे मोड़ लें तो ये आपका 6 जैसा बन जाएगा, उल्टा 6 हो गया। ठीक है, इसको सीधा कर लेंगे तो एफ की पोजीशन 6 हो जाएगी। एक बार आप बनाएं तो आपको याद हो जाएगा बस। ठीक है, एक बार आप खुद से लिख के देखें। अब देखो जी की पोजीशन कितनी है, 7 है, तो जी की पोजीशन 7 है। जी को कैसे लिखते हैं, आप देखो जी को जब हम लिख रहे हैं ना, तो लास्ट में 7 बन रहा है। ये देखो, जो मैं यहाँ पे इस तरीके से दोबारा बना रहा हूँ, ये 7 बन रहा है, तो जी की पोजीशन 7 याद होगी। अब देखो एच की पोजीशन आप कैसे याद करेंगे, एच की पोजीशन 8 होती है, तो एच ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसे मिला लीजिए और यहाँ से ऐसे मिला लीजिए, तो एच आपका 8 हो गया। तो इस तरीके से आपको एच भी याद हो गया। अब आई है, आई को 9 लिखते हैं, तो आई को आपको पता है आई तो ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको आई याद हो गया। ठीक है, आई को ऐसे भी तो लिखते हैं आई। ठीक है, ये आई को इस तरीके से लिखते हैं, तो आई की पोजीशन क्या होगी, 9 होगी। तो अब देखो, आपको इतनी पोजीशन याद होगी। अब आप कभी नहीं बोलेंगे, जैसे ही आप जी बनाएंगे ना, जी लिखते ही आप देखें तो आप देखें कि यहाँ पे क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे। अब उसके बाद देखें, जे की पोजीशन यहाँ पे मैंने बताया 10 है, इजोटी से आप याद कर सकते हैं 5 10 15 20 25, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। जे की 10 होगी, अब के की 11 है। अब के को कैसे लिख सकते हैं, आप देखो के को ऐसे लिखते हैं, के की पोजीशन 11 होती है, तो देखो के को एक तो लाइन इसमें खुद बनी हुई है, एक ही है, और जो ये आपकी इस तरीके से लाइन है, इसको आप सीधे कर लीजिए, तो के की पोजीशन 11 होगी। अब इसके बाद देखो एल को 12 लिखते हैं। अब जैसे एल को 12 लिखते हैं, आप कैसे याद करो, देखो 10 तक तो आपको पता ही है, 10 होती है। उसके बाद आपका जो इनके आगे 1 1 है, ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, टोटल 26 है, तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे आप देखो एल को 12 कैसे लिखेंगे, तो एल में आपके 2 लाइन है, इस तरीके से बना हुआ है एल, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ऐसे हो गया और 12, इसको 2 लिख लीजिए, 2 लाइन है तो 12 हो गया। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं, या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। जैसे आपको पता है, देखो अपने मन से आप ट्रिक बना सकते हैं। जैसे आपको पता है केएल राहुल एक खिलाड़ी है, ठीक है, क्रिकेट टीम में है केएल राहुल, तो के की पोजीशन आपको जैसे ही पता है 11 है, तो के बाद एल आता है, एल की पोजीशन आपकी 12 हो जाएगी। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, कैसे भी याद करें। अब देखो एम की पोजीशन, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि एम आपका हाफ पोजीशन में आता है, एम मतलब आधे होता है, तो एम की पोजीशन 13 होती है। फिर भी आप देखो एम को ऐसे लिख रहे हैं, तो एम की पोजीशन 1 तो आएगा ही आएगा, आपको पता है। अब एम ऐसे लिखा है, तो एम को आप इस तरीके से घुमा लीजिए, तो ये 3 बन जाएगा, तो एम की पोजीशन 13 होगी। एम के बाद एन आ गया, एन की पोजीशन यहाँ पे 14 होती है, आप इसे याद कर लीजिए क्योंकि दूसरा हाफ में एम का अपोजिट भी आपका एन होता है, तो 13 14 इस तरीके से याद हो जाएगा। ओ की आपको यहाँ से 15 याद हो जाएगा, ओ। ठीक है, इजोटी से 15 होती है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आप पी कैसे याद करेंगे, पी की पोजीशन आपकी कितनी होती है, पी की पोजीशन 16 होती है। तो अब आप देखो पी लिखा हुआ है, तो पी को आप कैसे बना सकते हैं, पी को 6, एक तो आपको याद हो जाएगा कि एक 16 में एक आएगा ही आएगा क्योंकि पी आपका 10 के बाद आता है, तो पी को आप इस तरीके से देखो, इस तरीके से बनाते हैं, तो यहाँ पे देखो 6 बन रहा है, पी अपने आप में 6 बना रहा है। बस एक बार आप इसे ऐसे बनाएं तो आप हो जाएगा, तो पी अपने आप में 6 है। ठीक है, इसे उल्टा इस तरीके से उल्टा कर लीजिए, तो पी की पोजीशन 16 होगी। अब देखो 17 आपका क्यू की पोजीशन आपकी 17 होती है। देखो जब मैंने इससे पहले ये ट्रिक बताई हुई है, तो वहाँ पे एक बच्चे ने भी कमेंट किया था, उसने बता दिया था ये ट्रिक। ठीक है, उसने ये बोला था कि आपका चंडीगढ़ में आपका 17, ठीक है, सेक्टर 17 है, तो उसने बोला था कि चंडीगढ़ में सेक्टर 17
क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है, तो क्यों फेमस है, तो क्यों से क्यों आ गया, ठीक है 17, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं 17 पे खतरा होता है बोलते हैं, ठीक है। अपने मन से ट्रिक बनानी है। अब ये ट्रिक ऐसी है, ठीक है, थोड़ा फनी सी है। 17 में खतरा क्यों है, आप ऐसे बोल सकते हैं 17 पे खतरा क्यों, ठीक है, 17 पे खतरा क्यों, यानी कि क्यू की पोजीशन क्या है, 17 है, ठीक है। इस तरीके से बस एक बार याद करनी है और हमेशा याद हो जाएगा। अब देखो आर है, आर की पोजीशन क्या होती है, 18 होती है। देखो आर यहाँ से इस तरीके से बना हुआ है, इसको नीचे से जोड़ लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 18 हो गया, ठीक है। आर की पोजीशन आपकी 18 होगी, तो आर 18 हो गया, याद हो गया। एस 19 है, तो एस की पोजीशन 19 है, तो 19 बना लीजिए इसे। देखो इस तरीके से इसे बना लेंगे तो ये आपका 19 बन गया, ठीक है। आसान है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, कोई ट्रिक नहीं है। बस एक ने कमेंट किया था कि बताएं करके, तो मैंने बता दिया यहाँ पे। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, एक बार प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एस की 19 हो गया, टी की 20 हो गया, ठीक है। 20 के बाद यू, यू की 21 याद कर सकते हैं। भी 22 है, जैसे आप देखो भी 22 है, तो भी को कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पे 2 लाइनें हैं, ठीक है। आपको ये तो पता ही है कि भी जो है वो आपका 20 के बाद ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप आइडिया लगा लेंगे। तो टोटल 26 है, तो यहाँ पे देखिए भी की 22 कैसे होगी, तो एक बार आप ऐसे याद कर लीजिए कि भी की पोजीशन 22 है, कैसे है, तो इसमें 2 लाइन है, इस तरीके से 2 2 लिख लीजिए, इसे 22 है। फिर उसके बाद आप देखें डब्लू, डब्लू आपका कैसे है, डब्लू को आपका 23 लिखते हैं, तो आप डब्लू को इस तरीके से तिरछा कर लीजिए, ठीक है। डब्लू को इस तरीके से बना लीजिए तो 23 बन जाता है, तो डब्लू की पोजीशन 23 होगी। उसके बाद एक्स 24 है, एक्स 24 याद करना आसान है। आप देखो यहाँ पे चार लाइन है, एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, एक ये है, एक ये है, तो एक्स की पोजीशन क्या होगी, 24 होगी। इस तरीके से आप 4 याद कर सकते हैं, 24 हो गया। और वाई और जेड तो आपको याद ही होगा, 25 26, ठीक है। इस तरीके से आप इसे याद करें, ठीक है। वाई की आप इजोटी से भी याद कर सकते हैं, 5 तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। आसान है याद करना, ठीक है। आप अपनी ट्रिक से भी कई याद कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी याद करें। एक मैंने जैसे याद की थी, तो मैंने इस तरीके से याद की थी और हमेशा होगी हैं, ठीक है। तो यहीं पर यही आपको बताना था इस वीडियो में, तो यहीं पे इसे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।